हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और कुछ भी डिस्कशन करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल इंस्पायर्ड विकास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ऑप्शन में जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई ज़बरदस्ती नहीं है और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आप लोग को बेनिफिट ये होगा कि मैं जितने भी वीडियो और नए नए टॉपिक को लेकर बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आप लोग के सामने में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। बहुत से लोगों ने इन 7 अजूबों को मे भी देखा हो या कहीं से सुना हो, लेकिन कभी कुछ दिन पहले ये पता चला है कि दुनिया में 8वां अजूबा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये अजूबा अदृश्य या इनविजिबल है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। दुनिया में ये जो 7 अजूबे हैं ये कहीं ना कहीं स्थित हैं या किसी ने बनाया है, लेकिन ये जो 8वां अजूबा है ये कहीं स्थित नहीं है और ना ही बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। बस इस 8वें अजूबे को बहुत कम लोगों ने ही जान पाया है, जिसके कारण ये हर किसी को नहीं पता। इस 8वें अजूबे की खोज की गई है और ये इतना चौंका देने वाली बात है कि इसके बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। जिन जिन लोगों ने ये 8वें अजूबे के बारे में जाना या समझा है वो आज पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं और बहुत ही ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं, जिससे कि मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेज़ोस, रतन टाटा, बिरला, बिल गेट्स, अंबानी एंड मेनी मोर और बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल पाया। इन सभी सक्सेसफुल महान लोगों के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये 8वें अजूबे का सपोर्ट और सीक्रेट है और इन सब महान लोगों ने इन 8वें अजूबे के बारे में जाना, समझा और इम्प्लीमेंट किया है, जिसके कारण आज ये सभी महान लोग एक ऐसे लेवल को बिलोंग करते हैं जिसकी हर इंसान कल्पना करता है या ख्वाब देखता है। दोस्तों, ये कोई भी काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है कि अगर इस 8वें अजूबे को आप जान पाएं और समझ पाएं तो आप भी इन लोगों की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये 8वां अजूबा को आप पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज पर नहीं बल्कि डिफरेंट चीजों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सफल होने का सपना भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये 8वां अजूबा है क्या और कैसे इस सीक्रेट फॉर्मूले को यूज करके हम लोग भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम लीजिए और ओपन माइंडेड होकर मेरे पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि अम्ब्रेला तभी काम करता है जब ये खुला हो, वरना ये बेकार है। ठीक उसी तरह अगर आप अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो ओपन माइंडेड होकर के सुने, वरना इस वीडियो का कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आज का मेरा ये वीडियो आपकी पूरी सोच और आपकी पूरी जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इस 8वें अजूबे को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है और इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने स्किप किया तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के महान और सबसे इंटेलिजेंट माने जाने वाले महान साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस तरह अपने इन्वेंट से पूरी दुनिया को रोशन दिया और पूरी दुनिया को रोशन किया, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है और जो इसे जान गया और कभी इसका भुगतान नहीं करना चाहेगा। अब इसी कंपाउंडिंग को अगर आप मनी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बदलकर आपके पैसे को कुछ ही मिनटों में 2 गुना, कुछ ही घंटे में 4 गुना, कुछ ही दिनों में 8 गुना और कुछ महीनों में 16 गुना और कुछ सालों में 32 गुना इसी तरह मल्टीप्लाई होते चला जाता है और आप कभी न खत्म होने वाली संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसका एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे वॉरेन बफेट जैसे महान और अथाह संपत्ति के मालिक बन सकते हैं,
इन्होंने इसी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को मनी में इंप्लीमेंट कर दिया। अब आते हैं मार्क जकरबर्ग। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और लोगों को पूरी दुनिया में अपना दोस्त बनाने का एक सुनहरा मौका दिया। इससे आपको ऑनलाइन दोस्त बनाना सिखाया और खुद मिलियनर बन गए। लेकिन आज तक कोई भी एक फेसबुक यूजर दोस्त बना के वहीं का वहीं रह गया। इन्होंने इसी कंपाउंडिंग के सीक्रेट फॉर्मूले को टाइम में इंप्लीमेंट कर दिया और टाइम को कंपाउंड कर दिया। अब सोचिए कि हम लोग करते क्या है दोस्तों। कुछ हल्का सा चैटिंग, कुछ पोस्टिंग, कुछ शेयरिंग, और इन सब को करने में हमारा कोई भी मनी का कोई लेना देना नहीं। फिर भी मार्क जकरबर्ग थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसी तरह मुकेश अंबानी, इन्होंने इसी फॉर्मूले को अपने एफर्ट को इंप्लीमेंट कर दिया और एफर्ट को कंपाउंडिंग एफर्ट में बदल दिया। आज मान लेते हैं कि उनके 10,000 एम्प्लॉय एफर्ट लगाते हैं अपने लिए, लेकिन सारे एम्प्लॉय का एफर्ट अंबानी के इंडस्ट्री को ग्रो करने में यूज होता है। इसलिए अंबानी आज फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में है। जेफ बेजोस ने भी इसी कंपाउंडिंग सीक्रेट को अपने प्लेटफॉर्म अमेज़न में इंप्लीमेंट किया और जहां वो अकेले अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करते तो ज्यादा से ज्यादा 500 या 1000 प्रोडक्ट ही सेल कर सकते थे। लेकिन उनको पता चला कि अगर अपने सेल्स को बढ़ाना है तो इसको कंपाउंडिंग सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जेफ ने यही किया और आज वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में उनका रैंक है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर सबके बारे में मैं इंडिविजुअल अगर डिफाइन करूं तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। बस इतना जान ले कि दुनिया में सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग को बहुत अच्छे से समझा और इनको अपने अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करके आज एक ऐसे लेवल पे हैं जहां दुनिया के 90% लोग पहुंचने के लिए जीवन भर एफर्ट लगाते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते। और इसका एक ही कारण है, प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनके पास नॉलेज नहीं है। अब मैं आप लोग को एक स्टोरी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको ये कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है ये समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, इस पिक्चर्स के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी कि किसी देश में राजा में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर के एक ब्राह्मण से उसको अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि ब्राह्मण, मैं आपके कार्य से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आपको जो भी चाहिए आप मांग सकते हैं, मैं आपको आपका पुरस्कार देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण जो था वो बहुत ही शातिर और चालाक था। उसने क्या किया, एक शतरंज को राजा के सामने में रख दिया और बोला कि आप हर एक घर में एक दाना रखिए और दूसरे घर में चावल के दाने को उसको डबल कर दीजिए। ठीक उसी तरह से राजा को कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं था और उन्होंने हाँ भर दी और कहा बस इतनी छोटी सी बात है। और राजा ने क्या किया, इस कंपाउंडिंग को बगैर जाने प्रस्ताव को स्वीकार किया और हामी भर दी और चावल का एक दाना, उसके बाद दूसरे घर में 2 दाना, तीसरे घर में उसके डबल 4 दाना, चौथे घर में 8 दाना, इसी तरह से करते करते जब 18वें घर पर पहुंचा तो राजा की जो आधी संपत्ति थी वो बिल्कुल जा चुकी थी और राजा जो था वो ब्राह्मण के पैर में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और बोला कि ब्राह्मण, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे इतना बड़ा पावर है जो मेरे पूरे राज्य को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्त, आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कंपाउंडिंग कितना पावरफुल सीक्रेट फॉर्मूला है सक्सेस को अचीव करने का, और इस फॉर्मूले का यूज करके आप सभी लोग सक्सेस को अचीव कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल बहुत ही कम समय में। मतलब
कुछ सालों में। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आप इस तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए।